अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। स्कूल्स की बुलंद इमारतों को हसरत भरी निगाह से तकने वाले गरीब मुस्लिम बच्चे आइंदा 10 सालों में मिल्लत का बनेंगे मुस्तकबिल। अवैसी स्कूल में जलसे तकसीम असनादात से अकबर अवैसी का खिताब। असेंबली में मजलिस की कारकर्दगी और नुमाइंदगी से लाखों गरीबों को फायदा। शहर में जश्न का माहौल, कई मुकामात पर अकबर अवैसी की गुलपोशी। मिशन भगीरथा के कामों को तेजी से किया जाए पूरा। मंजूर शुदा डबल बेडरूम मकानात के काम का भी आगाज करने ओहदेदारों को रियासती वजीर जे कृष्णा राव की हिदायत। अलाहिदा तेलंगाना जेएसी को सियासी जमात में तब्दील करने पर गौर करने का इशारा। रियासत में सियासी इनकलाब लाने की जा रही है कोशिश। कोदंडाराम की मीडिया से बातचीत। 6 साला मासूम लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार। चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर इस्तेहसाल। और अब खबरें तफसील से। अक़लियतों के अरसे से हल तलब मसाइल की इंतहाई कामयाब हिकमत अमली से एकसुई करवाने पर शहर के ज़रूरतमंद अवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। असेंबली के जारिया इजलास में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिकमत अमली और असेंबली में अकबर ओवैसी की बेबाक नुमाइंदगी से लाखों ज़रूरतमंदों को कई फ़ायदे पहुंचे हैं। इसकी मसरत में हल्के असेंबली नामपल्ली के अवाम ने हज़ारों की तादाद में दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबर ओवैसी की गुलपोशी की। मुताल्लिका रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज, सरगरम मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और नामपल्ली के अराकीन बल्दिया भी इस मौके पर मौजूद थे। बाबानगर में भी कायद मजलिस की मुहिब्बान मजलिस की तरफ से गुलपोशी की गई। आज तेलंगाना मुसलमान भाइयों के खिदमत में मैं ये ऐलान करता हूं कि हर वो शोबे हयात में हर जगह जहां तक वेलफेयर मेजर से SC ST को जो स्कीम अमल में लाया जाएगा, जो दर्जा दिया जा रहा है, वो सारे के सारे मुसलमान भाइयों के लिए अमल हो जाएगा। ये अच्छा एक तारीखी फैसला है। ये मैं आज आपके साथ आपके खुशी के लिए ऐलान करता हूं। दूसरी चीज भी आपने प्रपोज किया अकबर साहब, ये हज हाउस के बगल में जो हमारे बिल्डिंग है, वो हमारा अपना बिल्डिंग है, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है। पूरा बना दिए तो 1.76 लाख SFT उसमें आ सकता है। लिहाजा सारे दफातर जो मुस्लिम वेलफेयर से या माइनॉरिटी वेलफेयर से ताल्लुकात रखते हैं उनको वहां ला सकते हैं बोल के आपने बोला। ये बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया, ये अच्छा है। इसलिए मैं आज ऑनरेबल डिप्टी CM साहब को, महमूद अली साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुस्लिम नुमाइंदों को साथ लेके आज ही या कल उनके जैसा टाइम मिले, वो जाके उस मौका में ना करे, वहां पे उनका जो भी सुझाव होगा वो बिल्डिंग भी जल्द से जल्द बनाने के लिए रकम भी सैंक्शन करेंगे और उसके लिए पूरे दफातर जो भी हमारे हैदराबाद में है सारी चीज वहां लाने का भी जरूर हम कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। फॉरेन स्कॉलरशिप्स गुज़िश्ता सरकार ने कभी नहीं दिया, अगर दिया भी तो बहुत कम दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी रियासत नहीं देता, सिर्फ एक ही तेलंगाना रियासत है जहां 20 लाख ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए सीलिंग, इनकम सीलिंग बढ़ाने के लिए आपने कहा, आपको सुझाव को लेके ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आज हम 5 लाख तक का इसका सीलिंग करार करते हैं। 5 लाख के ऊपर जो होगा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जो होगा उन लोगों को इसका फायदा होगा। 5 लाख का, यस, दिस इज फॉर SC ST माइनॉरिटी BC, माइनॉरिटीज के चर्चा से लेके ये SCs के लिए भी लागू होगा, BCs के लिए भी होगा और माइनॉरिटीज के लिए भी होगा। 5 लाख इसका सीलिंग होगा, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी इस दायरे में आ जाएंगे किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, पूरे लोगों को ये ओवरसीज स्कॉलरशिप SC ST BC माइनॉरिटी को भी पूरे इसका इंतजाम किया जाएगा। शादी मुबारक में पैसे इमीडिएट रिलीज होते हैं,
उसका ग्रीन चैनल है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसका छानबीन करने में कोई एक आइडेंटिफिकेशन सरकारी एजेंसीज पूछ रहे। आज मैं बहुत खुश हूं, इसमें कुछ मिसयूज हो रहे थे इनिशियल में, जब एमएलए साहब लोगों को, हमारे ऑनरेबल एमएलए को इसकी जिम्मेदारी दी गई, तब से स्कीम बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ जहां कुछ गलती हो रहा था, हमारे एमएलए भी सरकार की नजर में ला रहे, उसको सुधार भी रहे। तो इसीलिए इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो सभी नहीं ला सकते, बर्थ सर्टिफिकेट सभी के पास नहीं रहता। इसके लिए कोई एक कार्ड लेने का उसमें थोड़ा ढील दी जा रही है। आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एसएससी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक इसमें इनमें से कोई एक चीज ला लें तो उसको बिना किसी डिले के शादी मुबारक के भी पूरे के पूरे दिए जाएंगे। जहां तक उर्दू जुबान को बचाना है, पूरे देश कहता है, कहावत भी है, उर्दू की पैदाइश तेलंगाना में हुआ, हमारे हैदराबाद में हुआ। पूरा दुनिया बोलता है कि उर्दू पैदा हुई हैदराबाद में, उर्दू की परवरिश हुई दिल्ली में, और उर्दू जवान हुई लखनऊ में। यह कहावत है, जबकि हमारी पैदाइश लैंग्वेज है, इसको बचाना हमारा फर्ज बनता है। गुज़िश्ता सरकारों ने कुछ नहीं किया, खाली शेर शायरी कर दिए, लेकिन किया कुछ नहीं है। आपका मुतालबा एक और था, उर्दू स्कूल्स में जो टीचर पोस्ट के वैकेंसीज है, आप डीएससी के लिए मांग कर रहे थे, बार बार कर रहे थे हैवान में, उसको हमने स्वीकार किया। और जनाब कड़ियम सियारी साहब, डिप्टी सीएम साहब जो एजुकेशन पोर्टफोलियो संभालते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। जल्द से जल्द डीएससी के तहत 900 उर्दू टीचर वैकेंसीज को भर्ती किया जा रहा है, ये मैं ऐलान करता हूं। नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी दिया गया, और ये पूरे के पूरे 900 भर्ती किए जाएंगे, और टॉप प्रायोरिटी बेसिस में इसको लिया जाएगा। इसमें दो चीज अपनाएंगे, एक जो 4% रिजर्वेशन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, उसके तहत एक 350 टीचर आ जाएंगे। बाकी टीचरों को हम जनरल कैटेगरी में टॉप प्रायोरिटी के लिस्ट में इनको ले लेंगे, खाली पूरा का पूरा भर्ती कर देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। उर्दू जुबान को बचाना है तो कुछ इसका एम्प्लॉयमेंट से इसकी जोड़ने की जरूरत है। उर्दू पढ़ने से हमको नौकरी नहीं मिलता, ये भावना लोगों में से चले जाए, तभी उर्दू को हम बचा पाएंगे। इसलिए उर्दू अकादमी को ठीक करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं सरकार, पहली बार, पहले कभी किया नहीं थे, काफी डिमांड हुआ, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूं 66 एम्प्लॉइज को इमीडिएटली हम रिक्रूट करेंगे। 60 दिन के अंदर इन लोगों को लिया जाएगा, रिक्रूटमेंट करेंगे। और इन लोगों को आज तक मुझे भी ये अच्छा बात नहीं लग रहा है, हमारे असेंबली में स्पीकर साहब के दफातर में भी कोई उर्दू पोस्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी नहीं है। गुज़िश्ता सरकारों ने कहा बहुत कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं। आज हम कुछ कदम उठा रहे हैं, तो इसीलिए ये 66 पोस्ट जो ले रहे हैं, ये मल्टीपर्पज काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में 2 लोग होंगे, स्पीकर साहब के दफ्तर में 1 आदमी होंगे, और जीएडी में 4 लोग होंगे। 17 हमारे मंत्री है आज नंबर। हर मिनिस्टर और सेक्रेटरी के यूज के लिए हर मिनिस्टर के साथ एक उर्दू एम्प्लॉय होंगे, उर्दू दरखास्त भी लेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू में समझाएंगे जो भी उर्दू में बोलने के लिए आएंगे। उसके साथ ही साथ जिला कलेक्टर, हमारे 31 जिले हैं, हर कलेक्ट्रेट में एक उर्दू ऑफिसर वहां होंगे। इनको भी रिक्रूट कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर इनको रिक्रूट करके उनको अलॉट कर देंगे। साथ ही साथ असेंबली में 2 पोस्ट मंजूर कर रहे, काउंसिल में 2 पोस्ट मंजूर कर रहे। जैसा स्पीकर साहब के पास 1 आदमी होंगे, वैसे काउंसिल के चेयरमैन साहब के पास भी 1 आदमी होंगे। और असेंबली वॉइस ट्रांसलेटर टेम्पररी अब काम कर रहे, इसको परमानेंट हम रिक्रूट करने जाएंगे। INPR में भी एक उर्दू को वहां ऑफिसर को रखेंगे, और चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे, डीजीपी साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे, और सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे। इन 66 लोगों को 60 दिन के अंदर रिक्रूट करके यहाँ इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और ये जिम्मेदारी हम उर्दू अकादमी को देंगे, क्योंकि उर्दू अकादमी वाले जानते हैं क्या टेस्ट कंडक्ट करना है, कैसा करना है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और उर्दू अकादमी के जो सीईओ है, वो लोग बैठ के इसका फैसला लेंगे। दूसरा मुतालिबा था आपके तरफ से, उर्दू जो नए जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस रियासत भर में खोला गया, गुज़िश्ता सरकार ने खोला, उसमें
कुछ उर्दू मीडियम के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस लाए थे। वो कुछ चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, उस बड़ा दिक्कत हो रहा है। वहां पे जो स्टूडेंट है उनके लिए दिक्कत खड़ा हो गया। आप कई दिन से आप कहते आ रहे, कल भी आपने मुतालबा किया कि उर्दू सेल्फ फाइनेंस कोर्स को सरकार खुद ले लेना चाहिए। हमने कल ही इसका ऑर्डर दे दिया, आपको मैं जीओ का ऑफिस भेज देता हूं। सारे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इतने भी 35-40 इंस्टीट्यूशंस थे, सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को अभी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लेगा। डिप्टी सीएम साहब ने इसके जीओस भी इश्यू कर दिए, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक अच्छी बात आपने कहा, उर्दू जुबान को बचाना तेलंगाना रियासत का फर्ज बनता है। आपके कहने से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि नीट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है सारे देश भर में, उसमें उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। और हमारे सुझाव को मानते हुए मरकज का सरकार ने इसको मान लिया। सालारे मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के सदर नशीन व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 1 साल के अंदर बंडलागुड़ा में गारमेंट्स के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के क़याम को यकीनी बनाएंगे और इसमें तकरीबन 3,500 ख़वातीन को मुस्तकिल रोजगार से भी वाबस्ता किया जाएगा। ओवैसी स्कूल बाबानगर में जलसे तक़सीम असनादात व इनामात से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मजबूर घरेलू ख़वातीन को बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि ताहाल 30,000 से ज़ायद ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनर व फ़नून सिखाए जा चुके हैं। बाबानगर के इस मरकज़ में 500 से ज़ायद ख़वातीन को टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी, ब्यूटिशन, कंप्यूटर और स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज सिखाए गए हैं ताकि ख़वातीन घर बैठे बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सकें। इन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों की तालीमी व माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है। आज ओवैसी स्कूल्स की ये इमारतें इसका जीता जागता सबूत हैं, जहां 10,000 से ज़ायद ऐसे गरीब बच्चे इंतहाई मेयारी तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते थे और बुलंद इमारतों को हसरत भरी नज़रों से देखा करते थे। अकबर ओवैसी ने कहा कि ये बच्चे मिल्लत का सुनहरा मुस्तकबिल बनेंगे। इस तकरीब में चंद्रायन गुट्टा के अराकीन बल्दिया के अलावा ओवैसी स्कूल्स के डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। शिरकत कीजिए, उन कोर्सों में तालीम हासिल करिए और फिर 10th का ओपन स्कूल का जो इम्तिहान है इंशाअल्लाह हम आपको उसमें बिठाएंगे ताकि आप फिर से तालीम के जेवर से आरास्ता हो। और फिर न सिर्फ 10th बल्कि उसके आगे 11th और 12th का भी है वोकेशनल, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका भी इंतजाम करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में अगर कोई हमारी बहन या कोई खवातीन यहाँ बैठी है, इनमें से कोई भी अगर ग्रेजुएशन भी करना चाहता है तो ओपन यूनिवर्सिटी से किस तरीके से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और कैसे ग्रेजुएट बन सकते हैं उसकी रहनुमाई भी हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो उसकी ट्रेनिंग का इनेकाद यहाँ पर भी हम करेंगे। हमारा मकसद और बिलखुसूस मेरा मकसद ये है कि हमारे हर घर में इल्म की रोशनी हो और जहालत का खात्मा हो। और अगर जहालत का खात्मा करना है तो जहालत का खात्मा किसी चीज से नहीं हो सकता है। अगर किसी चीज से हो सकता है तो वाहिद अगर वो चीज है तो वो इल्म है। और इल्म न सिर्फ जहालत का खात्मा करेगी बल्कि इल्म आपके जिंदगियों में एक नए उजालों को लाएगी। इल्म एक नए इनकलाब को पैदा करेगी। इल्म आपको बताएगी कि किस तरीके से दुनिया की नाकामियों को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। इल्म एक ऐसी दौलत है, ऐसी रोशनी है, ऐसी ताकत है कि दुनिया की कोई रोशनी इल्म की रोशनी को कमजोर नहीं कर सकती। दुनिया की कोई दौलत भी इल्म की दौलत को कम नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत इल्म के ताकत के सामने टिक नहीं सकती। घरों के बाजू
किसी रईस के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए देखकर हसरत भरी निगाहों से देखते थे और दिल में एक ख्याल को पैदा करते थे कि काश हम भी स्कूल को जा सकते। जो बच्चे तालीम से महरूम थे गुर्बत की वजह से, तालीम से दूर थे गुर्बत की वजह से, तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन इस्तिताअत नहीं थी, वैसे गरीब बच्चों के तालीम का हमने इंतजाम किया इन इमारतों में। और वो बच्चे न सिर्फ इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी कौम और हमारी मिल्लत का मुस्तकबिल भी उन्हीं बच्चों के हाथ है। और यहां से वैसे गरीब बच्चे निकलेंगे और शायद मैं जिंदा ना रहूं लेकिन जरूर आने वाले कल को दुनिया देखेगी कि हमारे इन मदरसों में पढ़ने वाला वो गरीब बच्चा इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, लॉयर भी बनेगा, IAS IPS भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ओकेजनल अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका भी इंतजाम करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में अगर कोई हमारी बहन या कोई खवातीन यहाँ बैठी है, इनमें से कोई भी अगर ग्रेजुएशन भी करना चाहता है तो ओपन यूनिवर्सिटी से किस तरीके से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और कैसे ग्रेजुएट बन सकते हैं उसकी रहनुमाई भी हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो उसकी ट्रेनिंग का इनेकाद यहां पर भी हम करेंगे। हमारा मकसद और बिलखुसूस मेरा मकसद यह है कि हमारे हर घर में इल्म की रोशनी हो और जहालत का खात्मा हो। और अगर जहालत का खात्मा करना है तो जहालत का खात्मा किसी चीज से नहीं हो सकता है। अगर किसी चीज से हो सकता है तो वाहिद अगर वो चीज है तो वो इल्म है। शायद मैं जिंदा ना रहूं इस काम की कामयाबी को देखने के लिए, लेकिन दुनिया जरूर देखेगी आज से 8-10 साल बाद इन्हीं इमारतों यही गरीब बच्चे जो कभी हसरत की निगाह से देखते थे स्कूलों को, मदरसों को और दूसरे अपने घरों के बाजू किसी रईस के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए देखकर हसरत भरी निगाहों से देखते थे और दिल में एक ख्याल को पैदा करते थे कि काश हम भी स्कूल को जा सकते। जो बच्चे तालीम से महरूम थे गुर्बत की वजह से, तालीम से दूर थे गुर्बत की वजह से, तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन इस्तिताअत नहीं थी, वैसे गरीब बच्चों के तालीम का हमने इंतजाम किया इन इमारतों में। और वो बच्चे न सिर्फ इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी कौम और हमारी मिल्लत का मुस्तकबिल भी उन्हीं बच्चों के हाथ है। और यहां से वैसे गरीब बच्चे निकलेंगे और शायद मैं जिंदा ना रहूं लेकिन जरूर आने वाले कल को दुनिया देखेगी कि हमारे इन मदरसों में पढ़ने वाला वो गरीब बच्चा इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, लॉयर भी बनेगा, IAS IPS भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बनेगा। कोई भी काम आज होता है तो उसके नताइज अभी नहीं आते, वक्त लगता है। आज 13 बरस पहले ये हैं जो ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लिए हैं उनसे भी कहूंगा हम इंशाअल्लाह हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके तफसीलात हमारे पास हैं। जो ब्यूटिशियन का कोर्स खत्म करे हैं कोशिश कर रहा हूं मैं कि उनको भी कुछ पैसे मिले, एक 20,000 25,000 चेक उनके अकाउंट में आए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपने घर में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर, एक कुर्सी डाल के अपना काम शुरू कर सके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी खवातीन ने सुइंग का कोर्स मुकम्मल किया है इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि हाउस, प्रोडक्शन हाउस मतलब कपड़े जो बनाते हैं, ये शर्ट जो बनाते हैं, पैंट जो बनाते हैं, लड़कियों के जो शर्ट शलवार बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं और दूसरे कुर्ते पैजामे लड़कों के जो बनाते हैं, ये सारे छोटे बच्चों के कपड़े, फ्रॉक बनाते हैं, सारे बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस का आगाज हो रहा है, जहां पर इंशाअल्लाह ताला मैं शुरू कर रहा हूं इंशाअल्लाह बल्लागुड़े में, जहां पे 3,500 खवातीन को रोजी रोटी लगाई जाएगी और वहां पे सीने के बाद हर खवातीन को कम से कम 5,000 रुपया महाना उसको मिले, वैसा इंतजाम हम कर रहे हैं।
वो भी काम करने वाले। हम काम कर रहे हैं और सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हमारी इमारतें हैं और हमारे बच्चे ये पढ़ने वाले। लेकिन मजलिस पे तनकीद करने वालों से मैं पूछूंगा कि तुमने क्या किया, पहले वो बताओ। अगर किसी को अकबर ओवैसी से इख्तिलाफ है, अकबर ओवैसी के काम से मुतमईन नहीं, अकबर ओवैसी पे तनकीद करना है तो जरूर करो, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 स्कूल बनाए हैं, तुम पहले 10 स्कूल बनाओ और उसके बाद मुझ पर तनकीद करो। मैं तुम्हारी तनकीद सुनने तैयार हूं। करेंगे तो कुछ नहीं, एक बच्चे के हाथ में कलम थमाने की अहलियत तुम में नहीं है, सलाहियत नहीं है तुम में, न नीयत है, लेकिन तनकीद करने के लिए बड़ी बड़ी जबानें हैं। तनकीद करना है तो काम के जरिए तनकीद करो। अकबरुद्दीन ओवैसी को नीचा दिखाना है तो जरूर दिखाओ और बोलो, अकबर ओवैसी तूने बाबा नगर में 1 स्कूल बनाया है, हम 4 स्कूल बना के तुझे नीचा दिखाएंगे। चलो ऐसा काम करो। चलो इससे आपका भी फायदा होगा, कौम का भी फायदा होगा। कौम के फायदे की तनकीद नहीं करेंगे ये लोग, सिर्फ बस तनकीद करना है, गाली देना है, बुरा बोलना है, भला बोलना है तो बस बोलते जाओ। अरे बाबा आप कुछ करो। मुझसे पहले 25 वर्ष तक थे लोग एमएलए, ये बाबा नगर को बसा बसा के अपने जेब भर लिए, लेकिन एक छोटा सा टाइपराइटर का इंस्टीट्यूट डाले, क्या एक बच्चे के हाथ में कलम थमाए, किसी मासूम के खाने पर किताब का बोझ डाले? नहीं, सिर्फ अपने जेबों को भरते गए और अपने जेबों में हराम की कमाई का बोझ बढ़ाते गए। लेकिन आज हम काम कर रहे हैं तो इनको बस सिर्फ तनकीद करना है। आज लोग कहते थे, हर कोई बोलता था, खुल के नहीं बोलते, क्या फायदा इस इल्म का, इसको दूर करें। अरे आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान का मौका हासिल करने में कामयाब हुई। ये बहुत बड़ी बात है। उर्दू दूसरी सरकारी जबान हिंदुस्तान में कहां पर है आपको मालूम? यूपी में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, सिर्फ दिल्ली में पंजाबी के साथ उर्दू है दूसरी सरकारी जबान। उसके बाद अगर कोई रियासत है तो वह तेलंगाना की रियासत है जहां पे उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। अखबारात में, उर्दू अखबारात में अगर कुछ कटिंग आती है तो कुछ नहीं होता, उर्दू पढ़ने वाले नहीं है। आज आप गौर करिए कि कितना बड़ा, न सिर्फ ये के अब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख सकते हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है? न सिर्फ ये, इसके बाद सारे इम्तिहानात होंगे उर्दू में। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह और एक तीसरी कामयाबी हासिल करी कि मैंने असेंबली में कहा कि अगर किसी जबान को जिंदा रखना है तो उसको रोजगार से जोड़ना होगा, मजबूत करना होगा। अगर रोजी रोटी किसी जबान या तालीम से ना मिले तो फिर क्या फायदा उस इल्म का? तो उसके बाद में मुसलसिल जहद मुसलसिल का नतीजा कि आज आपने अखबारात में देखा होगा, रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी मुलाजिमत के जितने भी इम्तिहान होंगे, चाहे वो महकूमे माल में हो, चाहे वो महकूमे बल्दिया में हो, चाहे वो महकूमे किसी में भी हो, जो भी महकूमा है उसके गवर्नमेंट के तखर्रुरात जायदादों का जो तखर्रुर होगा उसके इम्तिहान अंग्रेजी में भी होगा, तेलुगु में भी होंगे, उसके साथ साथ उर्दू में भी होंगे। क्या ये बड़ा काम नहीं है? बताइए, पुलिस में भर्ती का इम्तिहान उर्दू में। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। नुमाइश मैदान में जमात इस्लामी हिंद के 2 रोजा इजलास का आगाज हुआ। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद महमूद खान ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दिन छोटे बच्चों, खवातीन, प्रोफेशनल्स और टीचर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इन्होंने बताया कि शाम के औकात में एक पब्लिक मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। इन्होंने इतवार के दिन के प्रोग्रामों की तफसीलात बताते हुए कहा कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अवामी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें मिल्लत इस्लामिया की बाजियाबी के बारे में बातचीत की जाएगी।
इस इजलास में सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के अलावा सरकर्दा दानिश्वर और उलमा भी हिस्सा लेंगे। इन्होंने बताया कि मिल्लत इस्लामिया के हौसले बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि मुसलमानों ने अपने कायदाना किरदार और अपने मोहसिनों को फरामोश कर दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। 2 रोज़ा इजलास का इख्तिताम अमीर जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह के खिताब से होगा। तेलंगाना के सुबुकदोश डीजीपी अनुराग शर्मा और इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किए गए महेंद्र रेड्डी ने हफ्ते को वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। महेंद्र रेड्डी ने उन्हें इंचार्ज डीजीपी बनाए जाने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। सुबुकदोश डीजीपी अनुराग शर्मा ने भी उन्हें वजारत दाखिला का मुशीर बनाए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुपुर कुमार की तरफ से सिटी पुलिस पर तहरीर करदा किताब की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। इंचार्ज डीजीपी महेंद्र रेड्डी इतवार को अपने ओहदे का जायजा लेंगे। सुबुकदोश डीजीपी अनुराग शर्मा के एजाज में प्रगति भवन में मंगल को एक तकरीब भी मुनाकिद की जाएगी। रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने मिशन भागीरथा के कामों को तेजी से पूरा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर ने हफ्ते को ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर जे कृष्णा राव ने मंजूर शुदा डबल बेडरूम मकानात के कामों का भी आगाज करने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने देहातों और हेड टैंक के कामों का भी आगाज करने की हिदायत दी। जे कृष्णा राव ने कहा कि हुकूमत ने घर घर पानी की सरबराही का वादा किया है और इसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। अलाहिदा तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर कोदंडा राम ने अपनी तंजीम को सियासी जमात में तब्दील करने पर गौर करने का इशारा दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा राम ने कहा कि जारिया माह की 30 तारीख को जेएसी की तरफ से इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने बताया कि जेएसी रियासत में सियासी इनकलाब लाने की कोशिश कर रही है। कोदंडा राम ने कहा कि जेएसी को सियासी जमात में तब्दील करने के लिए तंजीम में बातचीत जारी है। इन्होंने बताया कि 30 नवंबर को अदालत की इजाजत से इजलास मुनक्किद किया जाएगा। जेएसी कन्वीनर ने बताया कि तंजीम को सियासी जमात में तब्दील करने का जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। यौम तालीम के मौके पर मदीना एजुकेशनल सेंटर में असातिज़ा को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए अवार्ड्स तकसीम किए। महमूद अली ने अपने खिताब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली और उन्हें खिराज पेश किया। करीमनगर जिले के हिंदी टीचर्स ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि वो साल 2002 से तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही हैं और उन्हें मुस्तकिल करने का जियो जारी होने के बावजूद तकनीकी रुकावटें हैं कहकर टाला जा रहा है। हिंदी टीचर्स ने अकबर ओवैसी से गुजारिश की है कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उनके अरसे से हल तलब मसाइल की एकसुई करवाएं। कायदे मजलिस ने असेंबली के जारिया इजलास में उनके मसले पर नुमाइंदगी का तयक्कुन दिया। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह में रैंप की तामीर के लिए हुकूमत से 9 करोड़ 50 लाख रुपये जारी करवाने पर दरगाह के सज्जादा नशीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया और मजलिसी अराकीन ने असेंबली की गुलपोशी की। हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम के तहत हल्के असेंबली मलकपेट के 7 जरूरतमंद खानदानों में मजलिस की नुमाइंदगी पर रकमी इमदाद मंजूर हुई है। रुकने असेंबली अहमद बलाला ने 4 गैर मुस्लिम लड़कियों के सरपरस्तों को कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत और 3 मुस्लिम खानदानों को शादी मुबारक के तहत मज़कूरा रुकुमात के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मजलिस के मुकामी जिम्मेदार भी मौजूद थे।
रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बुनियादी सहूलतों के महकूमे जात के आला ओहदेदारों के साथ विजय कॉलोनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर इन्होंने डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात भी मालूम की। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया जफर खान के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन भी मौजूद थे। रुकने असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने महकमे बरकी और बल्दिया के ओहदेदारों के साथ मुगल नगर बी के इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इन्होंने इलाके में लगाए गए LED लाइट की निशानदही की जो काम नहीं कर रहे हैं। मुतालिका ओहदेदारों ने मज़कूरा काम को 26 नवंबर तक मुकम्मल करने का तयक्कुन दिया। बादजा उन्होंने इलाके की एक मस्जिद की छत के कामों का भी मुआयना किया। बेगम बाजार छतरी नाका के करीब शराब की दुकान खोलने पर मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी खवातीन ने बताया कि चंद रोज कबल यहां पर एक नई शराब की दुकान खोली गई है जिससे माहौल खराब हो रहा है। मुकामी अफराद ने दुकान के सामने धरना भी दिया और 4TV के जरिए अरबाब मजाज से अपील की है कि यहां से दुकान बंद करवाएं क्योंकि वाइन शॉप के 100 मीटर के अहाते में मंदिर और मस्जिद के अलावा एक स्कूल भी मौजूद है। बेगम बाजार छतरी में वाइन शॉप खोल के बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पीते हैं यहाँ हमारे घर के नीचे सो जाते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इससे बहुत हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। प्लीज़ यहाँ से ये शॉप हटाइए। टास्क फोर्स ने सरकारी नौकरियां दिलाने का झांसा देने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने बताया कि इसने एक शिकायत पर कार्रवाई करके कुमार और प्रभु को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि मज़कूरा अफराद ने शिकायत करने वाले अंबाला श्रीकांत को सिंगारेनी कॉलरीज कोटागुड़ा में नौकरी दिलाने के लिए इससे 2 लाख रुपये हड़प लिए। मुलजिमीन ने ग्रुप 2 के तहत जूनियर असिस्टेंट अटेंडर्स की नौकरियां दिलाने के लिए जाली जॉब ऑफर्स देते हुए मुतासरा अफराद के साथ झूठे वादे किए थे। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 4,30,000 रुपये नकद रकम और 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं और इनके खिलाफ दफात 420 और 400 के तहत केस दर्ज किए गए। मोहम्मदनगर किले गोलकुंडा में मुआशरे को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया है। यूनुस नामी कैब ड्राइवर को 6 साला मासूम लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यूनुस ने पड़ोसी की मासूम लड़की को चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। वापसी पर लड़की ने ज्यादती की शिकायत की। लड़की की हालत देखकर वालिदैन पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने मुतासरा लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए रवाना किया और यूनुस को गिरफ्तार किया है। मजीद तहकीकात जारी है। पेट बशीराबाद पुलिस हुदूद में 24 घंटे कबल लापता हुए बच्चों को बाजियाब करते हुए उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गोंडला पोचमपल्ली के सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम रेड्डी राजू, मुरली और राजू लापता हो गए थे। उनके अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने हरकत में आते हुए बच्चों की तलाश शुरू की। बच्चों की तस्वीर तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश पुलिस को भी रवाना की गई थी। विशाखापट्टनम में बच्चों के नजर आने की इत्तला पर पुलिस ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया और बच्चों को विशाखापट्टनम से हैदराबाद मुंतकिल करवाया। बच्चों को मीडिया की मौजूदगी में सरपरस्तों के हवाले किया गया। उपल में तरकारी की मार्केट में आग लगने से तरकारी का स्टॉक और दीगर दूसरी अशिया जल गई। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब मार्केट में अचानक आग लगी जिसकी वजह से मार्केट की जायद 10 दुकानें आग की नजर हुई।
शहर के फायर ब्रिगेड के मुकामे वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। स्कूल्स की बुलंद इमारतों को हसरत भरी निगाह से तकने वाले गरीब मुस्लिम बच्चे आइंदा 10 सालों में मिल्लत का बनेंगे मुस्तकबिल। अवैसी स्कूल में जलसे तकसीम असनादात से अकबर अवैसी का खिताब। असेंबली में मजलिस की कारकर्दगी और नुमाइंदगी से लाखों गरीबों को फायदा। शहर में जश्न का माहौल, कई मुकामात पर अकबर अवैसी की गुलपोशी। मिशन भगीरथा के कामों को तेजी से किया जाए पूरा। मंजूर शुदा डबल बेडरूम मकानात के काम का भी आगाज करने ओहदेदारों को रियासती वजीर जे कृष्णा राव की हिदायत। अलहदा तेलंगाना जेएसी को सियासी जमात में तब्दील करने पर गौर करने का इशारा। रियासत में सियासी इनकलाब लाने की जा रही है कोशिश। कोदंडाराम की मीडिया से बातचीत। 6 साला मासूम लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार। चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर इस्तेहसाल। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।